मिला? किसको मिला? यदि अकेले व्यक्ति से, सब साथ में बोलेंगे, यदि अकेले व्यक्ति से कोई प्रबल हो जाता तो वो व्यक्ति तो उसका सामना कर सकेंगे। 3 लडो या 3 धागों की पट्टी, 3 धागों की पट्टी रस की जो रस्सी है वो आसानी से नहीं टूटती। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमें क्या सीखना जरूरी है या हमें क्या सीख मिल रहा है ये वचन के द्वारा? एकजुट रहना है। तो जुट किसके साथ रहना? ईश्वर के साथ रहना है और पति पत्नी साथ होना है। हालेलुया। जीवन में अनबन होता है क्या नहीं होता? पति पत्नी के बीच में अनबन होता है क्या नहीं होता? तो आप उस समय में क्या करते हो? एक को नाराजगी है तो दूसरा कैसे रहते हैं? अभी हम दोनों साथ में इधर खड़े, आपको कौन लगता है ज्यादा ना गुस्से वाले? मैं? अरे मैं तो बहुत ही प्रेमल हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो नाराजगी जायज होती है क्या नहीं? होती है क्या नहीं? और अचानक होती है क्या नहीं? छोटे छोटे वाद से होते हैं क्या नहीं? और जब होती है, मोस्टली पुरुष में ही ये स्वभाव है, गुस्सा ज्यादा। स्त्रियों कम नहीं है, स्त्री कम नहीं है भाई मेरे। हालेलुया। नहीं, पर जब नाराज होते हैं, एक व्यक्ति जब नाराज होते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी नाराज होना चाहिए। वो क्या करना चाहिए? वो ठंड रहना चाहिए। सही है कि नहीं? वो मनाएगा तो नहीं, उस समय तो ठंड रहना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। बहुत बार ऐसे होते हैं, बच्चे घर पर है, मेरी मम्मी है, या बाहर के जो समस्या आते हैं हमारे जीवन में, आते हैं क्या नहीं आते? आने वाले हैं क्या नहीं? तकरीबन जो समस्या है ना बाहर के ही आते हैं। सही है, कुछ ना कुछ होता है तब हम आते हैं और छोटे चीज में ही बड़ा सा विवाद हो जाता है। सही है क्या नहीं? उस समय में जब पति या एक पुरुष नाराज होता है तो पत्नी का क्या काम है? उसमें पेट्रोल छिड़कना, नहीं, उसको मनाना। वो समय मनेगा ना, वो मनाने को जाओगे आप तभी वो मानने वाला तो नहीं है। उस समय मनाना ही नहीं है। उस समय में तो एक ही हथियार है हमारे पास, वो क्या है? शांत रहना। पर पेट्रोल डालने से क्या होता है? पर बहुत बार ऐसे होता है कि नहीं होता? हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे घर में भी कभी कभी तू मैं होता है, नोकझोंक होता है क्या नहीं होता? कभी कभी नहीं, काफी बार होता है। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे से ही होता है शुरुआत, मैं तो कबूल भी करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। पर जब समय जैसा वाद हो जाता है, समस्या होती है या छोटी छोटी लड़ाई होती है, उस समय में एक दूसरे को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं जब नाराज होता हूं, स्पेशली हमारे बच्चों पे अगर कुछ गलत करते हैं तो भले बहुत बार ऐसा भी होता है मेरी भी गलती हो सकती है। सही है, मैं आधा अधूरा सुनता हूं और जाके बात करता हूं, संभवता है क्या नहीं है? तो उस समय में मैं बच्चों पर बरसता हूं, घर पर तूफान हो जाता है। उस समय में ये कभी बीच में नहीं बोलेगी, ये शांत रह जाएगी। और जब माहौल जब ठंडा हो जाएगा तो वो एकांत में आएगी और वो मुझसे बात करेगी, बोलेगी यहां पर तू गलत था, यहां पर आप गलत थे। सही है क्या नहीं? सही है। हालेलुया, हालेलुया। वाद विवाद तो होने वाला है, पर एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो मजबूत है क्या नहीं? और जहां प्रभु हमारे साथ है वहां पे मजबूती अटल है क्या नहीं? तो प्रभु हमारे साथ सदा सर्वदा है,
हम प्रभु के साथ जुड़े हुए, जैसे एक 3 धागे का एक डोर बनता है और वो मजबूत डोर बनता है। तो मेरे जीवन में वाद विवाद होता है तो हम सलाह किससे लेते हैं? अक्सर हम सलाह किससे लेते हैं? अभी तो आप संसार में ही थे, सही है क्या नहीं? प्रभु के साथ अभी कुछ ही दिन हो गए जुड़ गए, सही है। तो यहां पर कल भी हमने कुछ वचन लिया, दुष्ट व्यक्ति के बारे में बताया, सलाह लेना बताया, सही है क्या नहीं? तो वो कहानी आधी अधूरी थी, पूरा तो नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो जो हमारे माता पिता है, हालेलुया, वो दुष्ट तो है नहीं, सही है ना? मेरी भी मम्मी है, इनके भी पापा है, वो दुष्ट नहीं है। पर सलाह लेना, सही गलत सलाह लेना, वो हमें चुनाव करना है, किससे ले रहे हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो हमारे माता पिता है, शादी के बाद क्या हमें उसको छोड़ना है? उनका आदर करना जरूरी है। अभी भी मेरी मम्मी मेरे साथ ही रहती है, सॉरी, मेरे मम्मी के साथ मैं रहता हूं, सही है क्या नहीं? बेटर वर्ड वैसा है, क्योंकि हमारा परिवार मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी हमारी बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। तो आदर करना जरूरी है, पर उसके बीच में नोकझोंक होता है क्या नहीं? कुछ ना कुछ समस्या होता है क्या नहीं? तो उसका हल कैसे लेना चाहिए? आप लोग अक्सर हल कैसे लेते हैं? अभी आप लोग अभी बंधन में बंधने वाले हैं, यहां से आपका एक कलीसिया बनेगा, यहां से आपका एक परिवार बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग अभी तक क्या सोच रहे हैं? कैसा बढ़ाना है? 2 ही डोर से चल जाएगा? 2 ही धागे से, सॉरी। तो तीसरा धागा चाहिए क्या नहीं चाहिए? तीसरा धागे के साथ आप जुड़ गए हैं क्या नहीं जुड़े? कभी से? कभी से? हालेलुया, हालेलुया। स्वामी जी का हमारे लिए एक अच्छा प्रश्न था। अभी हम जब लंच कर रहे थे, आप सेशन में कैसे वचन के बारे में बताते हैं, हमसे पूछ रहे थे। और उनका एक और सवाल था, और बहुत ही अच्छा सवाल था। अगर वो व्यक्ति वचन पढ़ता ही नहीं तो क्या करेगा? सही, यही प्रश्न था ना? हालेलुया। नहीं, वो कहता है कि मुझे समय नहीं है ईश्वर के लिए। हाँ, वो सवाल होता है क्या नहीं? हाँ, बोल। मुझे ईश्वर के लिए समय ही नहीं है, मैं दे ही नहीं पाता हूँ समय, तो वैसे में क्या करना है? ये हमारे लिए सवाल था, हमने वहां पर जवाब दिया। बहुत अच्छे। वो तो अन्य भाषा का जो वरदान आपको मिला है, उसके द्वारा आप प्रभु से कहां भी प्रार्थना कर सकते, प्रभु से बात कर सकते हैं। दूसरा, क्या एक बात मुझे पूछना है, हमारे पास, हम सबके पास एक समान समय प्रभु ने दिया है। दिन में 24 घंटा सबको मिला है, आपको भी मिला है, हम सबको मिला है क्या नहीं? क्या वो कीमती है क्या नहीं? दिया किसने? किसका देन है? तो अगर मैं, जिन्होंने मुझे ये समय दिया है, उसको मैं समय नहीं दे रहा हूं, तो कभी प्रभु का, जब मेरी जरूरत होगी तो प्रभु मुझे समय दे देगा। हालेलुया, समझ आया क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि प्रभु हमसे प्रेम नहीं करते हैं। इसका अर्थ यह है कि मेरा रिश्ता फिर कैसा रहेगा प्रभु के साथ? अगर मैं उसको समय नहीं देती हूं तो मेरा रिश्ता कैसा रहेगा? क्या मतलब का रहेगा? जब मुझे जरूरत है तभी मैं प्रभु के पास जाऊंगी, क्या ऐसा है? नीचे पकड़, हालेलुया, नीचे पकड़। हालेलुया, जय यीशु। एक अच्छा लगा, भाई बोले अन्य भाषा में प्रार्थना करना। नहीं, लेकिन जो व्यक्ति को अन्य भाषा के बारे में भी मालूम नहीं है, वो क्या करेगा? क्या प्रभु से हमें बात करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? पर क्या हम प्रभु से बात कर रहे हैं? काम करते करते कर सकते हो तो दिन भर आप उसके साथ रह सकते हैं, प्रभु के साथ रह सकते हैं, सही है। प्रभु हमारे अंदर है सदा सर्वदा, सही है। तो मैं दिन भर प्रभु के साथ समय बिता सकता हूं,
स्तुति आराधना कर सकता हूं। सबसे अच्छा भजन संहिता 22 वाक्य 3 में दिया है, परमेश्वर हमारे स्तुतियों में विराजमान होते हैं। कहां पर होते हैं? कहां पर होते हैं? स्तुतियों में। तो प्रभु जो स्वर्गीय सिंहासन में है बैठे हुए, जब मैं स्तुति करता हूं, जब मैं महिमा करता हूं, तो प्रभु क्या करता है? उसके स्वर्गीय सिंहासन छोड़ते हुए कहां आता है? हमारे स्तुतियों में विराजमान होता है। और जहां प्रभु है वहां पर जो भी समस्या है या जो भी बीमारी है, जो भी तकलीफ है, वो आपके जीवन से निकलता है। सही है क्या नहीं? हालेलुया। और आपका स्तुति कैसे है? मन से है या हृदय से है? स्तुति दो प्रकार के है, मन से भी है, हृदय से भी है। हो सकता है क्या नहीं? कलीसिया में हम चर्च में आते हैं, स्तुति करते हैं, वो स्तुति कैसा है? हृदय से है क्या मन से? तो चंगाई होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मैं हृदय से स्तुति करता हूं, प्रभु हमारे उपस्थिति में आते हैं, स्तुतियों के बीच आते हैं, और उस समय जब प्रभु होता है, आप देखते हो बहुत बार चंगाई हो जाती है। हालेलुया, शांति मिलती है, आराम मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक तो अन्य भाषा में प्रार्थना करना, दूसरा क्या बताए? स्तुति करना। हालेलुया, हालेलुया। क्या प्रभु हमसे बात करते हैं क्या नहीं करते? सबसे बात करते हैं क्या नहीं करते? कैसे बात करते हैं? प्रभु कैसे बात करते हैं? कई प्रकार है जो प्रभु हमसे बात करते हैं, दर्शन देते हुए, कोई साइन बोर्ड के द्वारा, कोई नबी के द्वारा, प्रचारक के द्वारा। सही है, पर सबसे अच्छा है वो है बाइबल, वो लिखित शब्द जो है प्रभु ने जो हमें दिया है। और प्रभु अपने शब्दों के द्वारा, उसका मतलब बाइबल के द्वारा हमसे बात करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रचारक सही गलत हो सकता है क्या नहीं? प्रचारक भले यहां पर है, प्रचार कर रहा है, पर प्रभु का वचन लेके नहीं बोल रहा है तो खतरनाक हो सकता है। सही है। अभी हम जो प्रीच करते हैं, प्रचार कर रहे हैं, हम हर चीज में आपको वचन दे रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि यहां पर लिखा है, यहां पे लिखा है, यहां पर लिखा है। सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? तो अगर कोई भी प्रचार कर रहा है और वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं कर रहा है, तो आपको सावधान होना है। सही है। तो वो सांसारिक प्रचार भी कर सकता है, वो अपने हित में प्रचार कर सकता है, खुद को भगवान बनाता हुआ। सही है। हालेलुया, हालेलुया। और एक व्यक्ति जो प्रभु का वचन लेता है और उसके अनुसार प्रचार करता है, वो प्रभु के वचन के द्वारा या प्रभु के शब्द के द्वारा हमसे बात करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे अच्छा है प्रभु से बात करना। सही है क्या नहीं? मनुष्य से बात करने से अच्छा प्रभु से बात करना अच्छा है क्या नहीं है? है क्या नहीं है? पर मैं क्या करता हूं, दिन भर मैं किससे बात करता हूं? आप दिन में किससे बात करते हो? लव मैरिज है क्या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है, ज्यादा फोन में नहीं है। नहीं ना, नहीं तो ऐसा होता है ना, लव मैरिज हो गया या अभी अरेंज हो गया, दिन भर फोन में चालू रहते हैं। सुनते हो, दिन भर चालू रहता है ना, ईयरफोन में डाल दिया और फोन में बात करते रहते हैं, बॉयफ्रेंड से, होने वाले पति से। संभवता है क्या नहीं है? हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। देखा, मैं जो बोला वो सही हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किससे हमें बात करना चाहिए? क्या मैं ईश्वर से हर पल बात कर सकता हूं? क्या ईश्वर मुझसे बात कर सकते हैं हर पल? और वो कैसे कर सकते हैं? ईश्वर हमसे कैसे बात कर सकते हैं? स्तुति करते हुए। बहुत अच्छा। और बाइबल का वचन लेते हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे अच्छे जो लिखित वचन है, लिखित शब्द है, थैंक यू, बैठ जाइए। हालेलुया, जो लिखित शब्द है, मुझे लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए?
अगर प्रभु मुझसे बात करता है तो मेरे लाभ के लिए है क्या, नहीं है? तो मुझे लाभ मिलता है क्या, नहीं? उसके साथ रहने से, उसकी शब्द सुनने से। हालेलुया, 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 जय यीशु। जय यीशु। तो अधिक से अधिक समय हमें ईश्वर के साथ बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो बोलता है क्या उसके पास समय नहीं है शब्द पढ़ने के लिए, मैं तो बोलता हूं वो सबसे गरीब इंसान है। सही है ना? सही है। एक बात हमको हमेशा याद रखना है कि हमारा निर्माता कौन है? ईश्वर है। तो जब बिशप ने हमसे ये सवाल पूछा तो हमने कहा यूहन्ना की किताब 15 अध्याय 5वां वचन यही कहता है कि हमको किससे जुड़े रहना है? सच्ची दाखलता कौन है? यीशु है। और अगर हम उसके साथ जुड़े नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या वो डाली जिसको काटा है वो कैसे हो जाता है? सूख जाता है कि नहीं? जो रस उस बेल में है क्या वो डाली में जा सकता है जब उसको अलग किया है? तो कुछ क्या वो फल उत्पन्न कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो वैसा ही होता है उस व्यक्ति का जो कहता है मुझे ईश्वर के साथ समय बिताने के लिए है ही नहीं, मैं बहुत व्यस्त हूं। तो इसमें ईश्वर का नुकसान है या उसका खुद का है? क्योंकि उसका खुद का है। सही है। क्योंकि जब वो अलग होता है, जो कुछ भी ईश्वर के राज्य का है क्या उसे मिलेगा? ईश्वर ने दिया है, लेकिन क्या वो इस संसार में उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसा है कि हमने ये भी उदाहरण दिया कि जैसे कि एक बच्चा जब वो अपने माता पिता के पास सिर्फ जरूरत है तब जाता है, बाकी समय उनको भूल जाता है, तो माता पिता को कैसे लगेगा? अभी आगे चल के आप भी माता पिता हो जाएंगे। अगर आपके बच्चे भी वैसे ही करेंगे, सिर्फ जरूरत है तब आते हैं, मम्मी मुझे ये दो, पापा मुझे ये दो, और फिर चले जाते हैं जब तक दूसरी बार कोई जरूरत नहीं होती है तब तक। क्या हम भी वैसे ही करते हैं ईश्वर के साथ? जब जरूरत है तभी जाते हैं उनके पास, तो रिश्ता कैसे होगा? तो आपका और आपके बच्चे का, या एक माता पिता अगर बच्चा सिर्फ जरूरत के समय आता है उनके पास, उनका रिश्ता कैसे होगा? क्या करीबी होगा, गहराई वाला रिश्ता होगा, या सिर्फ मतलब का रिश्ता होगा? तो क्या हमारा रिश्ता भी ईश्वर के साथ वैसा ही है? हालेलुया। तो क्या अभी हमको सुधरना है? देखो, ईश्वर प्रेम है, वो हमसे नाराज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो दंड जो हमारे लिए था वो दंड उन्होंने अपने पुत्र को दे दिया है, उन्होंने ले लिया है। तो इसलिए ईश्वर हमसे नाराज नहीं है। लेकिन इसमें गवाता कौन है? किसका नुकसान है? हमारा होता है। क्योंकि ईश्वर चाहते हुए भी हमको जो आशीषें दी है वो हम तक पहुंचा नहीं सकता है, क्योंकि वो आशीषें हम ले सकते हैं अपने विश्वास के द्वारा। ईश्वर की तरफ से काम हो गया है देने का, और वो उन्होंने हमारे आध्यात्मिक खाते में दे दिया है। लेकिन वहां से, उस दुनिया से इस दुनिया में लाने के लिए हमको जरूरत पड़ती है अपने विश्वास की। वो हम अपने विश्वास के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम हमारा रिश्ता ईश्वर के साथ नहीं रख रहे हैं, क्या ये चीजें हमको मिल सकती है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसमें नुकसान किसका है? ईश्वर का है या हमारा है? तो कौन सा अच्छा है? रिश्ता बनाना अच्छा है, या सिर्फ जब मतलब है तब जाना अच्छा है? हालेलुया। तो हम भले कह रहे हैं समय नहीं है, ये समय ईश्वर ने ही हमको दिया है। सबके पास 24 घंटे हैं, और ऐसा नहीं कि आज मैंने 10 घंटे इस्तेमाल किए, बाकी मैंने ऐसे रखे तो ये मैं जमा करके मैं अगले दिन के लिए या अगले साल के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। नहीं, 24 घंटे उधर के उधर ही उसी 24 घंटे में खत्म हो जाते हैं। उसको हम इकट्ठा करके आगे के लिए रख नहीं सकते हैं। समझ में आया? तो उन 24 घंटों का मैं कैसे इस्तेमाल करती हूँ, कैसे उसे सही तरीके से मैं बांटती हूँ, प्रार्थना के लिए उसका लाभ उठाती हूँ, कैसे मैं ईश्वर के लिए समय निकालती हूँ। और ये जरूरी है, सबसे पहले ईश्वर को देना है। वचन भी कहता है सबसे प्रमुख समय हमको ईश्वर को देना ही है। ये हमारे पहले फल है या पहली फसल है। हालेलुया।
क्या ईश्वर को अच्छा देना, जो बेहतरीन चीज है वो देना अच्छा है, क्या जो बचा हुआ है वो देना अच्छा है? क्योंकि क्या वो हमको बेहतरीन चीजें देते हैं कि नहीं? दिए भी हैं, सही बात है। जब वो हमको बेहतरीन चीजें देते हैं, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम हमारे स्वर्गीय पिता को भी बेहतर समय दे दे, जो कि सुबह का समय है? भले चलो नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी अपना मुंह तो हम चालू रख सकते हैं। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो, आपने इतना अच्छा सुन। हम अपना काम करते करते भी धन्यवाद नहीं दे सकते हैं? स्तुति नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो हम दोबारा हम थोड़े अलग गए थे टॉपिक पे, क्योंकि बिशप ने हमसे सवाल पूछा था, लेकिन हमारा टॉपिक है शादीशुदा जीवन में ईश्वरीय प्रेम। अब जब ये प्रेम हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रेम किस प्रकार का रहना चाहिए? स्वार्थी प्रेम, किस प्रकार का? शब्द सुना है क्या? नहीं। हाँ, आप लोगों ने ये शब्द प्रेम सुना है? सुना है ना? सुना है ना? तो इस दुनिया में प्रेम ये शब्द अलग अलग प्रकार से हम इस्तेमाल करते हैं, सही बात है। लेकिन जब हम बाइबल के अनुसार जब ये प्रेम ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रेम का मतलब क्या है? हाँ, बलिदान, बराबर। और त्याग, त्याग बलिदान एक ही है। समर्पण और तपस्या और हाँ, रिश्ता को मजबूत बनाना, रिश्ते को मजबूत बनाना। और अच्छा लग रहा है आप लोग उत्तर दे रहे हैं, और अच्छा उत्तर है, जवाब बहुत अच्छा दे रहे हैं। और हाँ, निष्ठापूर्वक, बराबर। और ईमानदारी, कुछ बोल रहे थे, एक दूसरे का सम्मान करना, बहुत अच्छा। और कोई? ठीक है, बाइबल के अनुसार प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है कोई भी या किसी को भी अधिकार है मुझे दुख या तकलीफ पहुंचाने का या चोट पहुंचाने का। किसी को भी अधिकार है मुझे दुख, तकलीफ या चोट पहुंचाने का। प्रेम का डेफिनेशन है, इसका मतलब लिखना है तो लिख लो, लिख लेना, एक्सप्लेन भी करेंगे। किसी को भी, प्रेम का मतलब है किसी को भी या हर किसी को भी, हर किसी को भी, हर किसी को मुझे, हर किसी को भी, प्रेम का मतलब है हर किसी को भी। प्रेम का मतलब है हर किसी को मुझे दुख पहुंचाना, दुख या चोट पहुंचाने का, दुख या चोट पहुंचाने का पूरा पूरा अधिकार है। दुख या चोट पहुंचाने का पूरा पूरा अधिकार है। अभी हमने इसका मतलब लिख दिया, सबने लिखा, हमने इसका डेफिनेशन या मतलब दिया है। कितने लोग मानते हैं ये जो डेफिनेशन है सही है, या ये जो मतलब है गलत है? सही है गलत है? सही है, गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं गलत है, कुछ लोग बोलते हैं सही है। तो अगर कोई गलत बोल रहा है तो डेफिनेशन कैसा होना चाहिए? सॉरी, हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे दुख पहुंचाना, दुख या चोट पहुंचाने का, दुख या चोट पहुंचाना, नहीं पहुंचाने का, पहुंचाना ही है। उसका उत्तर हम सिखाएंगे। आपका डेफिनेशन क्या है? आपका मतलब क्या है? प्रेम का डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? हमारे थ्रू किसको नहीं, पर सामने वाला आपको दुख पहुंचाएगा तो आप क्या करोगे?
आपको दुख नहीं पहुंचाएगा, आपके तरफ से प्रेम है, आप निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं। सामने वाला आपने आपको क्या किया है, आता है, अरे क्या तू चश्मा पहन रहा है, या कुछ भी बोल सकता है, सही है क्या नहीं? अरे क्या तू ऐसा काला कपड़ा पहन के घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा? आप प्रेम से व्यवहार करोगे क्या दुखी हो जाओगे? ईश्वर के वचन को तो याद करेंगे, डेफिनेशन बोलो प्रेम का। अभी ये बोल रहे थे, एक मिनट, ये बोल रहे थे वो गलत है, तो आप उसका सुधार करो, मैं भी सीखेंगे, मैं भी सीखूंगा, या हम सब सीखेंगे, सही है ना? हाँ, आप खड़े हो गए। प्रभु यीशु बोलते हैं कि अगर कोई थप्पड़ मारता है एक गाल पर, गाल पे तो थप्पड़ मार, दूसरा गाल पे दे दो। हाँ, हालेलुया। वो प्रेम का डेफिनेशन है, उसका मतलब उसका मतलब सैक्रिफाइस है, बलिदान है, एक बलिदान हो गया ना। तो अगर कोई आपको चोट पहुंचाएंगे तो एक गाल पर दूसरा गाल देना चाहिए। आज के तारीख में होता है? कितने लोग बाइक चलाते हैं? बाइक चलाते हैं क्या नहीं? आप भी चलाते हैं। अचानक किसने रोड का बाइक काट दिया आपके रास्ते पे, आप बोलेगा गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। जो अंदर में है ना सब बाहर निकल जाता है, दिखता नहीं है क्या? अंधा है क्या? हाँ, अंदर जो बचा कुचा है ना गुस्सा, वो सब निकल जाएगा, सही है क्या नहीं? हालेलुया। वो बलिदान है क्या? हालेलुया। हाँ, आपका? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे यीशु क्रिस्त ने लाश झुका, उसका झुका गया, फिर भी वो क्रूस में मरने टाइम बोले, प्रभु इन्हें क्षमा कर दिए, नहीं जानते क्या कर रहा है। बहुत अच्छा, हालेलुया, बहुत अच्छे। और जो मेरा सवाल है, ये जो प्रेम जो हम शब्द लिए हैं, ईश्वरीय प्रेम या प्रेम, अभी इसका मतलब हमने दे दिया है, आपको दिया है ना? कितने लोग सहमत है कि ये मतलब सही है? सही है? एक भाई तो ना बोले, और कुछ थे जो ना बोल रहे थे। अच्छा है ना, सही गलत सीखने के लिए तो बहुत ही जरूरी है। सही है, हम सिखाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, और किसी को कुछ सवाल है? हाँ, पूछो। जिसको प्यार करते हैं उसी को डांटते हैं, इसलिए मेरे लिए ये सही है। वो तो सांसारिक हो गया ना, फिर डांटते हैं बोला तो थोड़ा सा, हाँ, जैसे बच्चों को हम सुधारना है, वो डांटना अलग है, बड़ों को डांटना अलग है, अलग अलग प्रकार का डांट है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा है, जो हम जिससे प्रेम करते हैं हम उसको डांटते हैं, पर यहां पर मतलब वैसा दिया है, हर किसी को, हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे चोट या दुख पहुंचाना। ये डेफिनेशन है प्रेम का। तो आपके रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई आता ही है आपके खिलाफ, आपके खिलाफ, क्या उसे आप रोक सकते हो? रोक पाओगे? और इतना ये ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम उनके लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, और जिनको हमने मदद की है, जिनके साथ हमने बहुत अच्छा व्यवहार किया है, बहुत ही अच्छा हमने किया है, वैसे ही लोग हमारे खिलाफ आते हैं। होता है। तो ऐसे समय में क्या हो जाता है, जब वो हमारे खिलाफ आते हैं, तभी अंदर की भावनाएं क्या हो जाती है, पूरी डामाडोल हो जाती है कि नहीं? अंदर पूरा बोलते हैं ना, क्या हो जाता है, वॉल्केनो को क्या बोलेंगे, भूकंप हो जाता है कि नहीं? ज्वालामुखी होता है कि नहीं? जो आग वाला बोलता है ना, आग अंदर जो जमा हुआ है सब बाहर निकलता है। होता है कि नहीं? लेकिन अगर हम ये डेफिनेशन को पढ़े तो ये डेफिनेशन, ये अर्थ इसका क्या कह रहा है प्रेम का, कि हर किसी को, भले उस व्यक्ति के साथ आपने अच्छा किया है, उसको बेहतरीन से बेहतरीन आपने मदद दी है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को भी अधिकार है आपको चोट पहुंचाने का। और ये हम अपने खुद के हिस्से नहीं दे रहे, ये हम यीशु का जीवन जब हम देखते हैं, जैसे उस भाई ने कहा, क्या यीशु ने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया था? किसी का बुरा किया नहीं, सबके लिए अच्छा किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको क्या मिला? अपमान मिला, कांटों का ताज गया,
कांटों का ताज मिला, निंदा किया गया, निंदा मिली, कोड़ों की मार मिली। सही बात है ना? लेकिन उसके बावजूद भी क्या उन्होंने एक शब्द कहा उनके खिलाफ? कहा। और इसीलिए वही यीशु हमसे कहते हैं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ आता है, अगर कोई आपको एक गाल पे भी मार रहा है, उसको क्या करना है? उन्होंने कहा है कि मारने के लिए, दोबारा नहीं। तो क्यों कहा है मारने के लिए, सॉरी, क्यों कहा है कि दूसरा गाल दे दे? क्यों वो चाहते कि आपका दूसरा गाल भी सूजे? हाँ, तो एक साइड का सूजा हुआ अच्छा नहीं दिखता है ना, दोनों का दोनों तो अच्छा लगा बोले। हाँ, एक समान हो गया ना, यहाँ भी 4 उंगलियां, यहाँ भी 4 उंगली। इसके लिए कहा क्या? किसके लिए कहा? किसके लिए कहा? क्या जब कोई आपका अपमान करता है या आपको एक लगाता है, अंदर क्या हो जाता है? पूरी भावनाओं से भर जाते हो कि नहीं? और अंदर से ऐसे लगता है इसने एक मारा तो इसको अभी मैं 4 मारूं। सही बात है, होता है कि नहीं? लेकिन यीशु हमसे कहते हैं कि जब कोई मारता है एक गाल पे, तुम अपना दूसरा गाल इसलिए करो आगे, क्योंकि तब तुम कहते हो प्रभु मेरी निर्भरता अपने खुद के बल पे नहीं है, मेरी निर्भरता किस पर है? आप पर है। किस पर है? क्योंकि मुझे मालूम है कि वचन क्या कहता है कि बदला कौन लेगा? ईश्वर लेगा। सही बात है। तो जब मैं खुद बदला लेने जाती हूँ तो मैं क्या बताती हूँ? कि मैं ताकतवान हूं। सही बात है। लेकिन हमारी निर्भरता हर घड़ी किसके ऊपर रहनी चाहिए? ईश्वर के ऊपर रहनी चाहिए। इसलिए नहीं कि ईश्वर उसके बदला ले लेगा, इसलिए कि ईश्वर ने हमसे कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। और जब मैं वैसे करती हूँ, मैं उसे बताती हूँ उस शत्रु को कि मैं फिर भी तुम अपना नफरत प्रकट करना है तो कर लो, लेकिन क्या तुम मुझे तुमसे प्रेम करने के लिए रोक सकते हो? वो व्यक्ति भले तुम्हें गाली दे रहा है, तुम्हें मार रहा है, लेकिन फिर भी जब तुम प्रेम में उस व्यक्ति के साथ बर्ताव करते हो, वो व्यक्ति भी सोचने पे मजबूर होता है, अरे मैं उससे इतना नफरत कर रहा हूं, ये व्यक्ति फिर भी क्यों मुझसे इतना प्रेम कर रहा है? तो क्या उस व्यक्ति को तुम मजबूर कर रहे हो ये सोचने पर? क्या आपके इस व्यवहार के वजह से उस व्यक्ति में परिवर्तन आएगा कि नहीं? जरूर आएगा। भले उस समय नहीं, लेकिन वो जब जाएगा कहीं, घर जाएगा शायद अपने या कहीं भी जाएगा, तब वो सोचेगा, अरे मैं इतना उसको मार रहा था, मैं इतना उसको गाली दे रहा था, मैं उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था, लेकिन वो फिर भी उसने एक शब्द मुझसे नहीं कहा, उसने ना हाथ उठाया, ना मुझे गाली दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या आपका ये व्यवहार उसके अंदर परिवर्तन लाएगा, बदलाव लाएगा? जरूर लाएगा। और इसीलिए यीशु ने कहा, और यीशु ने सिर्फ ये कहा नहीं, उन्होंने अपने जीवन के द्वारा भी हमको ये दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जो मनुष्य है ईश्वर के दुश्मन थे क्या नहीं थे? पाप के, जब हम पापी थे क्या नहीं? जो मनुष्य के पाप के द्वारा क्या हुआ था, हम पापी बने के नहीं? अज्ञानता के द्वारा मनुष्य। हाँ, रोमी का पुस्तक ले लेना 5 उसमें दिया है, रोमन्स या रोमियो 5:8। रोमियो की किताब अध्याय 5 वचन 8। किंतु हम पापी थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। फिर से दोहराएंगे, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, जब मसीह हमारे लिए मर गए थे, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। क्या हम पापी थे? मनुष्य ने पाप किया था क्या नहीं किया था? आदम के पाप के द्वारा सब मनुष्य
पापी हो गए क्या नहीं? पाप हो गए क्या नहीं? तो पाप बन गए तो हम ईश्वर के साथ दुश्मनी मोल ली थी और हम ईश्वर के दुश्मन बन गए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं ईश्वर का दुश्मन हूं तो मेरे जीवन में क्या होगा? नाश ही होगा ना, सर्वनाश ही होगा ना। पर प्रभु हमसे इतने प्रेम करते थे कि वो नहीं चाहते थे कि हमारा नाश होवे। सही है, हालेलुया। तो प्रभु ने क्या किया? हमें नरक से बचाने प्रभु ने क्या किया? उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए यहां पर इस संसार में भेजा और वो सारे नियम का पालन करते हुए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। सही के नहीं? हालेलुया। तो क्या यीशु के द्वारा हमारा पाप ईश्वर ने लिया है क्या नहीं लिया? तो अभी पाप मेरा ध्यान होना चाहिए। क्या यीशु ने हमारा पाप श्राप ले लिया क्या नहीं लिया? लिया क्या नहीं लिया? अभी पाप तो ले लिया है। सही है। अभी यीशु के द्वारा अभी क्या हुआ? मैं पाप से मुक्त हो गया हूं और मैं अभी धर्मी हो गया हूं। क्या हुआ हूं? हालेलुया, हालेलुया। अभी धर्मी का मतलब क्या है? धार्मिकता का मतलब क्या है? पाप से तो क्षमा हो गया, आप सब हम सब हो गए। सही है क्या नहीं? अभी यीशु के द्वारा हम धर्मी हो गए। धार्मिक हमें ईश्वर का धार्मिकता है, धार्मिकता है। हालेलुया। अभी धार्मिकता का मतलब क्या है? लिख लेना। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसे स्वभाव रहना। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसे स्वभाव रहना। अभी यीशु के लिख दिया। धार्मिकता का मतलब है ईश्वर के जैसे स्वभाव रहना। अब क्या यीशु के द्वारा हम अभी धार्मिक हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? तो अभी मेरा स्वभाव कैसा है? सांसारिक स्वभाव है या ईश्वरीय स्वभाव है? तो यीशु के द्वारा मैं धर्मी हुआ क्या नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे लिए दंड था, मेरे लिए नरक था, हम सबके लिए। सही है, हालेलुया। और क्या प्रभु चाहते थे कि हम नरक में जाएं? नहीं। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो ये दंड प्रभु यीशु ने लिया क्या नहीं लिया? क्या हमारा उद्धार हुआ क्या नहीं हुआ? हालेलुया। क्या हमने मेहनत किया? क्या ये मुफ्त था? मुफ्त है। मिला है क्या नहीं? हम सबको ये भेंट है, मुफ्त मिला हुआ है। सही है, हालेलुया, हालेलुया। चलो हमारा अभी उद्धार हो गया है, प्रभु ने हमें उनके साथ जोड़ दिया है। यीशु के द्वारा अभी हम उसके साथ जुड़े हुए। सही है। पर अभी भी जुड़ने के बावजूद ये शारीरिक जीवन जो हम जी रहे, आत्मा में हम शुद्ध हो गए, पर ये शरीर में जो जी रहे हैं हम, क्या हम गलतियां करते हैं क्या नहीं करते? हर दिन करते हैं क्या नहीं करते? हर पल करते हैं क्या नहीं करते? हर क्षण करते हैं क्या नहीं करते? क्या उसके बावजूद प्रभु हमें दंड देते हैं? देते हैं। उसके बावजूद वो हमसे प्रेम करते हैं। वही मतलब है प्रेम का। समझ आया क्या नहीं? परफेक्ट है ना? हालेलुया। तो प्रेम का मतलब है हर एक व्यक्ति को अधिकार है मुझे चोट पहुंचाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं अभी पाप में नहीं हूं, मैं अभी प्रेम में हूं। अब ये प्रेम कौन सा है? क्या ये सांसारिक प्रेम है या ये ईश्वरीय प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है? कौन सा प्रेम है आपके पास? हालेलुया, हालेलुया। प्रेम एक बलिदान है जो आपने बताया। सही है क्या नहीं? बलिदान का मतलब क्या है?
मैं कंफर्टेबल हूं या नहीं हूं, मेरा काम है दूसरों का अच्छा करना। सही है? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो प्रेम है, कई प्रकार के प्रेम है संसार में, कई प्रकार के प्रेम है। माता पिता का प्रेम है, मियां बीबी का प्रेम है, माता पिता का बच्चों का प्रेम है, या दोस्तों के साथ प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और ये सब सांसारिक प्रेम है। अगर ये मेरे से कुछ अच्छा करेगी तो मैं उससे प्रेम करूंगा, ऐसा ही है ना? सही कि नहीं? हालेलुया। हालेलुया। ये है सांसारिक प्रेम। हालेलुया। पर ईश्वरीय प्रेम है, वो है अगापे लव, अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया। एक तरफा। हाँ, एक तरफा प्रेम लिखना। हम जिस प्रेम के संसार में, ये लिखना, संसार में माइक पे एकदम अलग अलग प्रकार के, ऐसा। संसार में अलग अलग प्रकार के प्रेम होते हैं। एक पति पत्नी के बीच का प्रेम, पति पत्नी के बीच का प्रेम। दूसरा मित्रों के बीच का प्रेम या दोस्तों के बीच का प्रेम। दोस्तों के बीच का प्रेम। तीसरा माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम, माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम, या भाई बहनों का प्रेम, भाई बहनों का प्रेम। लेकिन जिस प्रेम का हम जिक्र कर रहे हैं, वो है अगापे प्रेम, अगापे प्रेम या निस्वार्थ प्रेम, या निस्वार्थ या ईश्वरीय प्रेम, या ईश्वरीय प्रेम, अगापे या ईश्वरीय प्रेम। यह प्रेम एक तरफा होता है। यह प्रेम एक तरफा होता है, निस्वार्थ होता है, एक तरफा होता है, निस्वार्थ होता है, और यह दूसरों के कार्य पर या व्यवहार पर, या ये दूसरों के कार्यों या व्यवहार पर निर्भर नहीं होता। इस प्रेम में बलिदान होना बहुत जरूरी है। बलिदान या त्याग देना जरूरी है। शादीशुदा जीवन में या वैवाहिक जीवन में
वैवाहिक जीवन में, या हमारे वैवाहिक जीवन, यहाँ हमारे वैवाहिक जीवन में इस प्रकार का प्रेम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा करने पर ही हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, और इस वैवाहिक जीवन को पूर्णता तक ला सकते हैं। प्रेम एक बलिदान भी है, बोलो। ये एक्सप्लेन दैट ना, बलिदान, a couple working here, husband working there, again हालेलुया, लिख लिया। हालेलुया। क्या प्रेम एक बलिदान है क्या नहीं है? हालेलुया। अभी ये जो विवाहिक जीवन जो अभी जीने वाले, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऐसे है क्या लोग जहाँ पर या झारखंड में या झारखंड के बाहर काम करने वाले हैं? बहुत सारे हैं ना? क्या सब साथ में रह रहे हैं? आसपास के हैं, रहेंगे। शादी के बाद ऐसा होगा क्या नहीं? आप डाल्टनगंज में है या महुआबतान में है और पति और बंबई में या साउथ में जा रहा है नौकरी करने के लिए, ऐसा होगा क्या नहीं होगा? ऐसा है क्या नहीं? आप कहाँ पर काम पर? हाँ, लखनऊ में, ओके। और आप भी साथ में जाएंगे? हाँ, तो फिर ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं होता है क्या? पत्नी यहाँ पर है, गांव में है परिवार के साथ, उनके सास ससुर के साथ, और पति गया है नौकरी करने दूसरे स्टेट पर, दूसरे गांव में। होता है क्या नहीं होता है? हालेलुया। तो क्या यह बलिदान है क्या नहीं है? तो ये बलिदान के बीच में कोई चुनौतियां आने वाले हैं क्या नहीं आने वाले? आने वाले है क्या नहीं? अभी कल्पना करो, ये भाई जो लखनऊ में काम कर रहा, लखनऊ में, ओके। अभी ये उदाहरण दो, चलेगा ना? नाराज नहीं हो गए? ओके। अभी शादी हो गई है, ओके। ऐसा है कि बीबी लखनऊ नहीं जा सकती है कोई कारण के लिए, ये ससुर के साथ है, सास ससुर के साथ बीबी रह रही है, पति है लखनऊ में गए, सही है। अभी आप सोचो, यहां पर आप रह रहे हैं, बाहर देश में आप काम पे गए, हो सकता है क्या नहीं? आउट ऑफ इंडिया भी काम करने के लिए गए, नौकरी के लिए, सही है। अपने परिवार को देखने के लिए हमें नौकरी भी करना है, सही है। अभी वैसा आप जाते हो, वहां पे अलग अलग लोगों के साथ रहते हो क्या नहीं रहते हो? अभी जैसे लखनऊ में ये भाई रहेंगे, वहां पे ऑफिस में काम करेंगे, ओके। ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पे ऑफिस के लोग अच्छे दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं? अभी उसके ऑफिस के जो स्टाफ है बहुत सुंदर दिखने वाले, सही है। होता है क्या नहीं होता है? होता है क्या नहीं होता है? अभी वहां पर वो अकेला है, उदाहरण दे रहा हूं, इसका ही नहीं तुलना दे रहा हूं, ऐसे एक व्यक्ति का उदाहरण दे रहा है। अभी वो ऑफिस के लिए बाहर देश में है, ऑफिस में उसके स्टाफ बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां हैं और वहां पे अट्रैक्शन हो सकता है क्या नहीं? संभवता है क्या नहीं? होता है क्या नहीं? हाँ। तो अभी वो व्यक्ति ने शादी कर लिया है, उसको तो चाहिए तो संबंध रख सकता है। आजकल फैशन हुआ है, क्या ये सही है? सही है क्या गलत है?
हाँ, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी शादी हुआ है, एक कवेनेंट, एक करार बनाया है पति पत्नी ने, सही है। इसके बाद वो क्या करेगा, सुख और दुख में सदा सर्वदा उसके साथ रहेगा। पति नौकरी पर गया है, वहां पर भले अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लड़कियां से मिल रहा है, पर वो क्या बोलता है, भले वो लड़कियां सुंदर है पर मैं उनके साथ कोई भी संबंध नहीं करूंगा। क्या ये बलिदान है क्या नहीं है? बलिदान है क्या नहीं है? हालेलुया। वैसे वो बलिदान दे रहा है, वहां पर बोल रहा है नहीं, मेरी बीवी मेरे साथ है और मैं उसके साथ ही रिलेशन रखेगा। वैसे ही पत्नी अगर गांव में है, गांव में अकेली रह रहे, उदाहरण दे रहा हूं, तो वहां पर वो भी कुछ गलत कर सकती है क्या नहीं कर सकती है? पति तो बाहर है, पर वो क्या करेगी, वो बोलेगी नहीं, मैंने ये करार किया है और प्रभु मेरा साक्षी है, मैं कोई भी गलत संबंध नहीं करूंगा। क्या ये बलिदान है क्या नहीं है? पर बहुत सारे बोलते हैं ना, आकर्षित चीज आते हैं क्या नहीं हमारे जीवन में, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, संसार में बहुत सारा चमका हुआ चीज आते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये सब चीज में मुझे सावधान रहना है, हमें सावधान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यही चीज प्रभु सिखाता है, जो प्रेम प्रभु हमें बताना चाहता है। हमारे जीवन में बहुत सारे चीज आने वाले, पर वहां से हमें कैसे जीना है, कैसे हमें अपने वचन में निर्भर रहना है और कैसे ये ईश्वरीय परिवार बनाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। जय यीशु। तो ये जो प्रेम का हम वर्णन कर रहे हैं, ये जो निस्वार्थ प्रेम है, हालेलुया, इसमें आपको हर समय में कोई ना कोई चुनौतियां आने वाली है। आने वाली है क्या नहीं आने वाली है? और ये जो प्रेम है, ये हम उस पर कैसे रहेंगे, स्थिर रहेंगे? मनुष्य से ये संभवता है क्या? मनुष्य अपने आप से ये कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कर पाएगा? कर सकते हैं? मनुष्य से तो असंभव है, असंभव है। हालेलुया। हालेलुया। और क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, हम प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो ये सब संभव है। सही है, क्योंकि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर है। प्रभु ही प्रेम है। कौन है? प्रभु ही प्रेम है और हम उसके बच्चे हैं। तो हमारे अंदर किसका प्रेम है? सांसारिक प्रेम है या ईश्वरीय प्रेम है? तो हमारे अंदर कौन सा प्रेम रहना चाहिए? सांसारिक रहना चाहिए कि ईश्वरीय रहना चाहिए? तो अगर मेरे अंदर ईश्वरीय प्रेम है तो बलिदान चाहिए। तो काफी सारे चुनौतियां आने वाले, काफी लोग हमारे खिलाफ आने वाले, सही है। तो यहां हाँ, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि शादी से पहले जो भी कुछ गलतियां की है, वो शादी के बाद वो सामने आ जाती है। अगर पति ने पत्नी को नहीं बताया अपने पहले कुछ गलतियां की है उसके बारे में, या पत्नी ने नहीं बताया पति को कि पहले मेरा ऐसा कुछ था, तो ये शादी के बाद जब सामने आ जाता है, तब हमारा व्यवहार क्या हम क्षमा करने के लिए तैयार है उस समय? आप कह रहे, बाकी सब किसी का जवाब नहीं आ रहा है। अभी सोच रहे हैं उन लोग, क्षमा करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण दे रहा, हो सकता है क्या नहीं? अरे अभी आप लोग गए उधर, फ्लैशबैक में गए, पहुंच गए। मैं उसी के बारे में नहीं बोल, मैं कोई भी गलती के बारे में बोलती हूँ कि कुछ भी गलतियां ऐसे हमने पहले की हैं, वो शादी के बाद वो जब आती है हमारे सामने हकीकत के रूप में, उस समय क्या हम एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं और फिर भी उस प्रेम को बरकरार रख सकते हैं? कर सकते हैं, संभव है। इसी प्रेम के लिए ईश्वर यीशु ने हमें कहा, ऐसा ही प्रेम हमको रखना है, हमारी गलतियों को नजरअंदाज करना है और हमको प्रेम करना है। और जब हम देखो, जब प्रेम है, प्रेम और क्षमा दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां प्रेम है वहां क्षमा होना चाहिए, और जहां क्षमा है वहां प्रेम होना चाहिए। और क्षमा कैसे? जब किसी ने गलती किया है, क्या वो उस समय दंड का हकदार है?
है या नहीं? है। लेकिन क्षमा का अर्थ क्या है? भले ही ये व्यक्ति दंड का हकदार है, फिर भी मैं उसे क्षमा करके जो उसे दंड मिलना है उसे वो दंड नहीं देती हूँ, और फिर भी जिस प्रकार यीशु ने मुझसे प्रेम किया है उसी प्रेम से उसे मैं प्रेम करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। अभी जैसे कि मैं आपको उदाहरण दे रही थी, मेरे हस्बैंड भी हमारी शादी हो गई तो एक हमारा अरेंज मैरिज है। हाँ, हमारा तो अरेंज मैरिज है। तो शादी हुआ और वो 8 में हमारी बिटिया हुई, उसके बाद 8 महीने के बाद यानी 1 साल के अंदर ही वो विदेश के लिए निकल गए। और एक दिन ऐसे हुआ कि जब मैं उनकी अलमारी साफ कर रही थी तो एक छोटा सा ड्रॉवर रहता है ना साइड में, वहां से मुझे कुछ लिफाफे मिले, इतने प्रेम पत्र, और वह थे उनके प्रेम पत्र, मुझे पता ही नहीं था। मैं उदाहरण दे रही हूँ। और ऐसे हुआ कि मैंने पहला खोला तो मेरे होश ही उड़ गए। बोला यानी जब पहला ही वाक्य पढ़ा तो मैं बोला ये क्या है करके, और फिर पता नहीं मुझे अंदर से ऐसे हुआ, पवित्र आत्मा ने कहा कि बंद कर लेना, पढ़ना मत। और मैंने वो बंद किया, बाकी के भी लिफाफे लिए और सीधा जाके दोबारा उसी जगह पे रख दिया। और ये तो जस्ट जा चुके थे, 1 महीना हुआ या 2 महीना कुछ हुआ था विदेश जाके। मैंने उसका जिक्र भी नहीं किया जब उन्होंने फोन किया। और 3-3.5 साल के बाद जब वे आए वहां से, मैं उस किस्से को भूल भी गई, वो रखा था वहां पर, मैंने खोला नहीं दोबारा, वैसा का वैसा ही रहा। फिर 3-3.5 साल के बाद जब वे आए तो ये कुछ कर रहे थे अलमारी में, और उन्होंने वहीं से वो निकाले लिफाफे, मुझे लाके दिखा रहे, अरे मैं लिफाफों का क्या करूं। मैं बोला क्या है, मुझे पता था क्या है, लेकिन बोला अरे ये पता है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी, उसके लव लेटर है। मैं बोला तुम्हारे है, तुम देखो तुमको क्या करना है करके। नहीं, शादी से पहले, शादी होने से पहले ये बता भी दिया था मेरे गर्लफ्रेंड उन्होंने बताया था कि गर्लफ्रेंड से, लेकिन ये लेटर का वगैरह मुझे कुछ पता नहीं। अभी उस समय में मोबाइल नहीं था यार, सब लेटर से ही होता था। आजकल मोबाइल में डिलीट हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लव लेटर्स था। तो अगर मैं वो लव लेटर्स पढ़ती तो मेरा हालत क्या हो जाता था? नर्वस, या मेरा जीवन नर्क होता था कि नहीं? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे अश्लील बातें, ये वो सब कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखा ही रहेगा। सही बात है। लेकिन जब मैंने पहला ही पत्र निकाला, मुझे पवित्र आत्मा ने बोला उसको खोलना मत, सीधा बंद करके अंदर रख देना। और उसके बाद मैंने जब रखा उधर, मैं उसको भूल भी गई। फिर 3-3.5 साल के बाद जब ये आए, उन्होंने मुझे बता रहे ये लव लेटर मेरे पिछले वो उस समय के, अब मैं क्या करूं इसके। मैं बोला तुम्हारे, तुमको जो करना है करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं उस समय उनको क्षमा करके वैसा ही प्रेम करने के लिए मैंने निर्णय लिया था कि नहीं? अगर मैंने नहीं क्षमा किया होता तो क्या आज हम यहाँ पर, हमारे अभी 26 साल हो गए शादी को, क्या हम साथ में रहते थे? नहीं होता था ये। तो इसीलिए विवाह में एक दूसरे की गलती को नजरअंदाज करना, हाँ ऐसा नहीं कि वो गलतियां करते रहे क्योंकि क्षमा किया है, इसमें एक दूसरे को समझना चाहिए कि हमको एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे को प्रेम करना है। और इसका ये भी मतलब नहीं कि चलो सामने वाला मुझे क्षमा कर रहा है तो उसका फायदा उठाओ, ये गलत है। हालेलुया। क्योंकि इसका जवाब फिर आपको ईश्वर को देना पड़ेगा। हालेलुया। जब हम प्रभु में नहीं थे तो सांसारिक चीजें कर रहे थे, सही है। जिस दिन हम प्रभु में आए तो हमारे जीवन में भी बदलाव आया। पर जो विश्वास जो हमारे बीच में रहने लगा, वो जो भी है, हम सुख दुख जो भी है हम बांटने लगे, और बांट ही रहे थे शुरुआत से अभी तक हम बांट रहे हैं। इसके लिए हमारी एक बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है, एक साथ हम अच्छे तरह से जुड़ गए हैं। ऐसा भी हुआ है बहुत बार, हम शादी के लिए भी जाते थे शुरुआत के समय, तो मेरे जो गर्लफ्रेंड्स हमें मिलते थे, हालेलुया, तो मैं इंट्रोड्यूस भी कराते थे, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। हालेलुया, 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 हालेलुया। होता है क्या नहीं होता? पर अगर वो व्यक्ति को पता नहीं है और वो उसके अंदर प्रेम नहीं है, ईश्वरीय प्रेम नहीं है, तो क्या घर में शांति होगी या अशांत हो जाएगा? घर कैसा होगा? नर्क हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जीवन में जो पिछला हो चुका है उसको सबसे पहले आपको भूलना है।
और अब आगे जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ रहा है उस जीवन साथी को साथ में लेकर आगे बढ़ना है। पिछले को भूलना है, उसको छोड़ देना है, उसको दफना देना है। हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कमजोरियां हैं और हर एक से गलतियां होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा दोबारा तुम उस गलती में पड़ो। हालेलुया, हालेलुया। तो आपके अंदर गलत आदतें भी हो सकती हैं, सही बात है। तो उन आदतों को भी, गलत लतों को भी तुमको क्या करना है, उसको पीछे छोड़ना है, क्योंकि अब तुम दोनों शुरू कर रहे हैं एक नया जीवन जिसमें यीशु तुम्हारे बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। और इसके साथ तुमको, यीशु के साथ तुमको आगे बढ़ना है। कैसे? प्रेम और क्षमा के साथ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम लिखेंगे विवाह। विवाह का अर्थ क्या है? विवाह एक स्त्री और पुरुष, एक स्त्री और पुरुष की, विवाह एक स्त्री और पुरुष की स्वैच्छिक, स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, शारीरिक और स्वैच्छिक, शारीरिक और लिखा लिखा सार्वजनिक और सार्वजनिक, सामाजिक, संघ है, संघ है जो अलग अलग, अलग अलग परिवार के हैं, जो अलग अलग परिवार के हैं। तो दोनों, लड़का और लड़की क्या एक ही परिवार के होते हैं? नहीं, अलग अलग परिवार के आए हैं, अलग अलग उनका पारिवारिक बैकग्राउंड है, अलग अलग संस्कार से, संस्कृति से आए हैं, तो अलग अलग समाज से भी आए हुए रहते हैं, अलग स्टेट के होते हैं। लेकिन वो जब विवाह में आते हैं, कोई दबाव की वजह से नहीं आते हैं, लेकिन खुद की इच्छा से आते हैं। कोई है ऐसा जिसके दबाव से हुआ है, माता पिता ने दबाव डाला है शादी करो करके इसी लड़के के साथ, ऐसा कुछ है? नहीं। तो ये जो विवाह जब करते हैं, ये कैसे होना चाहिए? बिना किसी दबाव के, खुद की इच्छा से होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो विवाह है, ये सिर्फ शारीरिक मिलन नहीं है। मैं दोबारा कहती हूँ, ये जो विवाह या शादी है, ये सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं है, ये प्राणों का मिलन भी है और ये आत्मिक मिलन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम कहते हैं कि आत्मिक मिलन है, तो तुम्हारा दोनों का मिलन ईश्वर के साथ है इस शादी में। एक क्रिस्ती विवाह ही है, एक ऐसा विवाह है जिसमें ईश्वर और पति पत्नी तीनों शामिल होते हैं। बाकी आप दूसरे किसी भी जाति में जाओगे, उनका विवाह ईश्वर के साथ नहीं है, उनका सिर्फ शरीर का शरीर के साथ है विवाह। लेकिन क्रिस्ती विवाह ही एक ऐसा है विवाह जिसमें ईश्वर है और ईश्वर के साथ दोनों पति पत्नी शामिल है। क्यों? क्योंकि यह विवाह का संस्कार खुद ईश्वर ने बनाया हुआ है। हालेलुया। तो ये बोल लिखा और हाँ, लिखिए, क्रिस्ती विवाह, क्रिस्ती विवाह ही एक ऐसा विवाह है या ऐसा संस्कार है, एक ऐसा संस्कार है जिसमें पति और
पत्नी के साथ, पति और पत्नी के साथ ईश्वर भी शामिल है, ईश्वर भी शामिल है। ट्रू लव इज इन मैरिज लेना, सेल्फलेस लव, वन साइडेड लव, अनकंडीशनल लव। कैन राइट, गिव देम आल्सो दैट। सही प्रेम, विवाह में सही प्रेम का, विवाह में हो गया। विवाह में जो प्रेम है, विवाह में जो प्रेम है वह निस्वार्थ होना चाहिए। वह निस्वार्थ एक तरफा अनकंडीशनल, और बिना शर्त वाला, और बिना कोई शर्त वाला होना चाहिए। इस संस्कार में क्षमा, एक दूसरे को क्षमा, इस संस्कार में एक दूसरे को इस संस्कार में एक दूसरे को क्षमा करना, अपनी गलतियों के लिए बहुत जरूरी है। Ephesians 5:22-30। तो जब हम क्षमा ये कहते हैं शब्द, इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा अगर कुछ हो गया दोनों पति पत्नी के बीच में तो पत्नी बोलेगी हाँ मुझे पता है तुमने उस साल वैसे किया था, तो दोबारा पिछला तुम्हें कुरेद के निकालना नहीं है। समझ में आया? नहीं तो अधिकतर क्या होता है कि झगड़ा या तू मैं कब बढ़ता है? हाँ, जब हम पिछला दोबारा कुरेद के निकालते हैं। तो अगर हमने उसको दफनाया है तो उसको दफना के ही रहने दो, उसको दोबारा कुरेदने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हारे बीच में क्या होगा, दोबारा जो रिश्ता तुम्हारा है क्या बिगड़ने में समय लगेगा? नहीं लगे। और तुम्हारे बीच का ही नहीं, अरे तुम्हारी माँ ने ऐसे किया था, तुम्हारे पिता ने ऐसे किया था, तुम्हारी बहन ने ये किया था, ये सारी चीजों को तुमको तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे वैवाहिक इस संबंध में लाना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि विवाह सबसे पहले तुम दोनों के बारे में है, तुम दोनों का रिश्ता ईश्वर के साथ ये मध्य रखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि तुम दोनों का रिश्ता ईश्वर के साथ, बाद में सब सारे लोग आ जाते हैं। सबसे पहले मेरा रिश्ता ईश्वर के साथ रहना चाहिए। एक बात हमको याद रखना है, ईश्वर ने हमको क्यों बनाया है? ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? मैं सोचा आप जवाब दे देंगे। ईश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? हाँ, फलने फूलने के लिए, उससे अधिक और क्यों बनाया? पति पत्नी अभी क्या हो रहा है? प्रेम के लिए, प्रेम के लिए हालेलुया। जुड़ रहे क्या नहीं? हालेलुया। प्रभु ने हमें बनाया है उनके साथ संबंध बढ़ाने के लिए, सबसे पहले रिलेशनशिप बनाना है। सबसे पहले हमको याद रखना है कि ईश्वर कौन है। ईश्वर कौन है? कोई तो बोला ईश्वर कौन है? प्रेम। ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर के अंदर प्रेम है या नहीं? नहीं, ईश्वर खुद प्रेम है। ईश्वर सही है ना, ईश्वर प्रेम है ना, खुद ही प्रेम है।
अगर हम ईश्वर- कहें उनके अंदर है तो बहुत कम होगा, लेकिन ईश्वर, अगर हम बोलते ईश्वर और प्रेम दोनों एक ही है। अगर आपको कहना प्रेम का अगर आपको मतलब बताना है तो ईश्वर है। ईश्वर कौन है? ईश्वर प्रेम है। हालेलुया। तो प्रेम को हम ईश्वर से जुदा नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। और ये जो ईश्वर जो प्रेम है, ये प्रेम कैसा रहता है? देने वाला या लेने वाला? देने वाला या लेने वाला? हमारा प्रेम कैसा है? देने वाला या लेने वाला? पत्नी बोलेगी अरे मेरा बर्थडे आ रहा है, आप मुझे क्या दे रहे हो? सही बात है। और पति भी बोलेगा मैंने इतना सारा तुम्हारे लिए किया, तुम मुझे क्या दे रही हो? सही बात है। तो हमारा क्या व्यावहारिक प्रेम है, बिजनेस वाला प्रेम है, या निस्वार्थ प्रेम है, देने वाला प्रेम है? जैसा ईश्वर क्या हमसे प्रेम देते हैं या हमको कोई चीजें देते हैं तो कुछ मांगते हैं क्या बदले में? नहीं मांगते हैं। तो अगर हम उनकी संतान है तो हमारा प्रेम कैसा रहना चाहिए? एक तरफा, एक तरफा निस्वार्थ प्रेम रहना चाहिए, बिना शर्त वाला प्रेम होना चाहिए। तो ईश्वर जो प्रेम है, उन्होंने मनुष्य को क्यों रचा? क्योंकि ईश्वर जो है प्रेम होने की वजह से वो प्रेम किसी में उंडेलना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? दोबारा, ईश्वर जो प्रेम है उस प्रेम को अपने तक नहीं रख सकते थे, और इसीलिए उसे ऐसा कोई चाहिए था जिसके अंदर वो अपना प्रेम उंडेले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम है, प्रेम कभी भी प्रेम अपने तक नहीं रख सकता है। वो चाहता है कि अरे मैं बांट लूं इसको। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए उसने मनुष्य को बनाया ताकि वो जो प्रेम है वो प्रेम को उसमें उंडेल सके। तो ईश्वर कौन बना? ईश्वर बना प्रेमी, और मनुष्य कौन बना? प्रेमिका, प्रेमिका बना। हालेलुया, तो हम कौन है उसके? हम कौन है ईश्वर के? राम। हालेलुया, हालेलुया। और जब मनुष्य वो प्रेम अपने तक नहीं रख सका, ईश्वर ने देखा अरे अब ये तो अकेला है, उसको भी कोई ऐसा चाहिए, क्योंकि वो भी ढूंढ रहा था किसके अंदर प्रेम डाल सके। उसने देखा अरे हाथी को उसके अंदर प्रेम नहीं डाल सकता हूं। उसने देखा अरे खरगोश में नहीं डाल सकता हूं, अरे कछुए में नहीं डाल सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो जो प्रेम ईश्वर ने उसके अंदर उंडेला था वो सिर्फ प्राणियों में, पक्षियों में, पेड़ पौधे तक नहीं सीमित था। वो प्रेम इतना था कि वह किसी और के अंदर डालना चाहता था जो उसके जैसा है, जो वो उस प्रेम को ग्रहण कर सके। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो प्रेम वो जानवरों में, पेड़ पौधों में डाल रहा था वो तो सिर्फ सीमित हो सकता है, लेकिन जो वो डालना चाहता था, उंडेलना चाहता था प्रेम, वो बहुत था प्रेम। और वो सिर्फ उन तक नहीं, लेकिन और किसी में डालना चाहता था। और इसीलिए ईश्वर को स्त्री को बनाना पड़ा, और ईश्वर ने स्त्री को बनाया। और जब आदम ने स्त्री को देखा तो उसने क्या कहा? अरे ये मेरे जैसे है, मेरे हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस की मांस है। हालेलुया। और ईश्वर ने वैसा ही बनाया है मनुष्य को। पहले ईश्वर आता है, फिर पुरुष आता है, फिर स्त्री आता है। इसका मतलब है मनुष्य का या पुरुष का रिश्ता सबसे पहले किसके साथ अच्छा रहना चाहिए? किसके साथ? अगर उसका सबसे पहला रिश्ता ऐसा होगा तो उसका ये रिश्ता सही होगा क्या? नहीं होगा। इसीलिए सबसे पहले पुरुष का रिश्ता ईश्वर के साथ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि उसको परिपूर्णता मिलती है जब वो ईश्वर का प्रेम ग्रहण करता है, क्योंकि वही बहुत ही साफ सुथरा प्रेम है, वही पवित्र प्रेम है। हालेलुया। आप देखोगे जिस व्यक्ति का रिश्ता ईश्वर के साथ सही नहीं है, वो कभी भी
प्रेम से परिपूर्ण नहीं होता है और उसका ध्यान हमेशा मैं प्रेम कहाँ से लूं, कहाँ से लूं, और वो दुनिया में जो आकर्षक दिखता है उन्हीं चीजों के पीछे दौड़ता है। ऐसा ही नहीं कि दूसरी स्त्रियों के पीछे में, लेकिन उनको गलत गलत लतें भी क्यों रहती है, उसी की वजह से। वो क्यों, कोई ऐसा है कि एक मोबाइल लिया फिर उससे नहीं, वो 2 महीने में बदल देता। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि वो प्रेम ढूंढ रहा है, उसको प्रेम से वो परिपूर्ण नहीं हुआ है, तृप्त नहीं हुआ है ईश्वरीय प्रेम से, इसीलिए उसका ध्यान अब कहाँ जा रहा है, सांसारिक चीजों पे जा रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति का हृदय जीवन पूरी तरह से ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है, वो सांसारिक चीजों की तरफ ज्यादा देखता नहीं है और उसका रिश्ता अपने जीवन संगिनी के साथ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वह लेने वाला नहीं रहता है, वो हमेशा देने वाला रहता है, क्योंकि उसको प्रेम मिला है ईश्वर से और वो परिपूर्ण हुआ है। अब वो बोलता है ये प्रेम मैं मेरे बीवी में, मेरे बच्चों में उंडेलूंगा। हालेलुया। लेकिन आजकल जो ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं बनाए हुए हैं, वो अपनी बीवी से प्रेम छीनने की कोशिश करते हैं, और जब बीवी से भी नहीं मिलता है, कहाँ जाते हैं? अन्य स्त्रियों के पास, अन्य लोगों के पास जाते हैं प्रेम ढूंढने के लिए, या शराब में, लतों में, उसके द्वारा वो प्रेम ढूंढने को जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हमारा ये रिश्ता सही होता है ईश्वर के साथ, पुरुष का जब ये रिश्ता सही होता है, तब उसका रिश्ता अपने पत्नी के साथ और अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही ऐसे कि सबसे पहले वो प्रेम उसने किसमें उंडेला है? पुरुष के अंदर उंडेला है। और पुरुष कौन है? घर का मुख्य है। ईश्वर के बाद घर का मुख्य, क्योंकि ईश्वर तो नजर नहीं आते हैं, लेकिन ईश्वर के बाद घर का मुख्य पुरुष है। हालेलुया। और उसकी जिम्मेदारी है कि जो प्रेम उसे ईश्वर से मिला है, वही प्रेम उसको अपने पत्नी को और अपने बच्चों को देना है, अपने परिवार को देना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो विवाहित जीवन है, उसमें हमें सक्सेस पाना है और ये लंबा विवाहित जीवन जीना है, इसका राज क्या है? ये जो अभी विवाहित जीवन में आप बनने वाले हैं, अभी इसको लंबा जीवन, आपका सक्सेसफुल जीवन जो है विवाहित जीवन होगा, इसका राज क्या रहेगा, रहस्य क्या रहेगा? ईश्वरीय प्रेम है, उसके द्वारा है, वो भी निस्वार्थ प्रेम है। हालेलुया। पर क्या हम सांसारिक प्रेम के अनुसार हम ये विवाह करेंगे तो कैसा रहेगा? कुछ समय तक रह जाएगा, फिर वो क्या होगा? अनबन हो जाएगा, टूट जाएगा। हालेलुया। हम जो जुड़े हैं, किसके साथ जुड़े हैं? ईश्वर के साथ जुड़े हैं। क्योंकि एक बात याद रखना है, अगर हम विवाह कर रहे हैं सिर्फ बाहरी सुंदरता देखकर, शरीर को देखकर, तो शरीर कभी भी एक समान रहता है क्या? सुंदरता कभी भी एक समान रहती है क्या? आज शायद आपके अच्छे घने लंबे बाल है, कल वो बाल रहेंगे क्या? जो आप अच्छा फिगर है, वो फिगर रहेगा क्या? नहीं। अगर अच्छे दिखने में सुंदर है, कल झुर्रियां आ जाएगी जैसी उम्र ढल रही है। सही बात है। तो अगर हम एक दूसरे के साथ विवाह इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि दिखने में खूबसूरत है, दिखने में हैंडसम है, नौकरी अच्छी है, ये सब क्वालिफिकेशन देखकर अगर हम करने जा रहे हैं, धन है, दौलत है, ये देखकर जा रहे हैं शादी करने के लिए, तो ये सबसे बड़ी गलती होगी। सबसे पहले हमारा ध्यान रहना चाहिए ईश्वर के साथ संबंध बनाना, क्योंकि जब हमारा ईश्वर के साथ संबंध अच्छा होता है, हमारे जीवन में सारी चीजें अच्छी हो जाती है। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो सबसे अधिक हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम पर रहना चाहिए और क्षमा पर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमको हमारा जीवन अंत तक भी लेके जाना है, क्योंकि वचन कहता है कि शायद जब हम वादा लेते हैं, हम क्या करते हैं? जब तक मृत्यु हमको अलग नहीं करती है, तब तक हमको
साथ में रहना है। अगर वैसा विवाह रखना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ईश्वर को शामिल करना है हमारे वैवाहिक जीवन में। उनका वचन हमारे जीवन में सबसे प्रमुख स्थान रखना चाहिए, क्योंकि अगर उनका वचन का ज्ञान हमको है तो हमारे जीवन में हर एक निर्णय उनके वचन के अनुसार ही हम लेंगे। तो क्या हम सफल होंगे कि नहीं होंगे? जरूर होंगे। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। इसीलिए बहुत संभाल के हमको, बहुत सावधान रहना है हमको कि क्या हमको आदत है पुरानी चीजों को याद करके रहना। अगर दूसरों ने गलतियां की है तो उन गलतियों को निकाल रहे हैं और उसी को लेके बैठे हुए हैं। ये आदत को हमको छोड़ना है, क्षमा करने को सीखना है, प्रेम करने को सीखना है। और वो भी कौन सा प्रेम? ईश्वरीय प्रेम। हालेलुया, 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 जय यीशु। तो हमको बुलाया गया है ताकि हम एक नई कलीसिया बनाएं, और ये नई कलीसिया जो हम बना रहे हैं उसका नींव क्या रहना चाहिए? ईश्वरीय प्रेम और ईश्वरीय क्षमा। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। तो ये जो विवाहित जीवन अभी जीने आप जा रहे हैं, उसमें मुख्य कौन रहेगा? ईश्वर। और ईश्वर क्या है? प्रेम। तो हम किसके साथ जुड़े हैं? तो यही जो प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम, मुझे उसके अनुसार जीना चाहिए क्या नहीं जीना चाहिए? तो क्या मुझे अभी बदलाव लाना चाहिए क्या नहीं लाना चाहिए? पर क्या मुझे अभी बदलाव लाना जरूरी होगा? अभी जो रह रहे हैं आप, शादी से पहले जो जीवन हम जी रहे थे, सही है, उसमें जमीन अंतर का फर्क है, सही है। पर जब आप विवाह में जुट जाते हो, एक जिम्मेदारी लेते हो, सही है। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप जुटते हो, आप किसके साथ जुड़ते हो? सबसे पहले ईश्वर के साथ जुड़ते हो, उसके प्रेम में जुड़ जाते हो, सही है। अभी यहां पर आपको आपके कलीसिया को बढ़ाना है। अभी आपका नींव क्या रहेगा? आपका नींव क्या रहेगा? आपका नींव रहेगा प्रेम, और उसके द्वारा जब प्रेम में आप जुड़ोगे वही आपका परिवार बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगा क्या नहीं? तो वो नींव क्या रहेगा? कौन सा प्रेम? सांसारिक क्या ईश्वरीय प्रेम? तो आपको किसके साथ जुड़ना चाहिए? और वो कैसे जुड़ोगे? बाइबल के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा। और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन मुख्य रखना रहेगा, सही है क्या नहीं? तो आपको समय बिताना पड़ेगा, भले आप पर्सनल समय बिताओ, परिवार के साथ समय बिताओ, पर प्रभु के साथ आपको पर्सनल समय देना जरूरी है। और यही आपको आपके परिवार में भी आपको देना होगा। हालेलुया। हमारा भी पर्सनल टाइम होता है प्रभु के साथ समय बिताना, और वही होता है परिवार के साथ समय बिताते हुए प्रभु को हम बीच में रखते हैं। कैसे? हम शाम के समय बैठते हैं, बच्चों के साथ एक होते हैं और हम वचन लेते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए हम क्या दे रहे हैं? ईश्वरीय प्रेम दे रहे क्या नहीं? ईश्वर का वचन दे रहे क्या नहीं? तो हम अभी प्रभु में जुड़े हैं, हम अभी प्रेम में जुड़े हैं, तो हमारे बच्चे किस में जुड़ जाएंगे? तो उसमें जिम्मेदारी किसका है? स्त्री का है क्या पुरुष का है? पुरुष का है, पुरुष का है। फिर स्त्री भी जुड़ जाती है, सही है क्या नहीं? तो लीड किसको लेना है? पति को लेना है, सही है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे लीड लेना है या मुझे आगे बढ़ना है एक कदम आत्मिक रूप में। जैसे सांसारिक रूप में पुरुष बढ़ता है ना, आगे एक कदम लेता है, भले वो शरीर में बलवान है, स्त्री थोड़ी नाजुक है, पर लीड कौन लेता है? पुरुष लेता है। वैसे आत्मिक जीवन में भी पुरुष को ही लीड लेना है। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी साथ में ही है, साथ साथ ही रहेगी, उसको पीछे नहीं रखना है। वो क्या बोलते हैं, वो मेट है, बोले तो साथ ही है। हालेलुया, उपयुक्त, उपयुक्त है। हालेलुया, सहभागी। हालेलुया,
तो जब साथ में हम रहते हैं, ईश्वर के प्रेम में रहते हैं, और वही ईश्वर के प्रेम के द्वारा जब ये विवाहित जीवन हम जी रहे हैं, क्या हमारा परिवार सुखदेव होगा क्या नहीं? अच्छा होगा क्या नहीं? और वही प्रेम आपके बच्चों में जाएगा क्या नहीं जाएगा? तो परिवर्तन आएगा क्या नहीं आपके जीवन में? हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। जय यीशु। हम जाते हैं एफिसियों का पुस्तक, अध्याय 5, वाक्य 22 से 33। एफिशियंस 5, 22 से 33। कोई पढ़ सकते हैं? मिला नहीं क्या? पत्नी प्रभु जैसे पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, अपने पति का अधीन रहे। अधीन रहे। पति पति उसी तरह पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है, और उसके शरीर के मुक्तिदाता, और उसके शरीर के मुख्य दाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अभी बाइबल में मत देखो, इसके लिए आप सुन नहीं रहे, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, ध्यान देना। लिख लिया ना आपने? हाँ, बस अभी सुन लेना। आप पढ़िए आगे, 33 तक पढ़ना है। पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो, पतियों अपनी पत्नी को उसी तरह प्यार करो जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया। जिस तरह मसीह ने कलीसिया को प्यार किया, उन्होंने उसके लिए अपने को अर्पित किया, अपने को अर्पित किया, जिससे वह उसे पवित्र कर सके, उसे पवित्र कर सके, और वचन तथा जल के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, के स्नान द्वारा शुद्ध कर सके, क्योंकि वह एक ऐसी कलीसिया अपने सामने उपस्थित करना चाहते थे, जो महिमा में हो, जिसमें न दाग हो, ना झुर्री और ना दूसरा दोष, जो पवित्र और निष्कलंक हो। पति अपनी पत्नी को इस तरह प्यार करे, मानो वह उसका अपना शरीर हो। कोई अपने शरीर से बैर नहीं करता, कोई भी अपने शरीर से बैर नहीं करता, उल्टे वह उसका पालन पोषण करता और उसकी देखभाल करता रहता है। मसीह कलीसिया के साथ ऐसा करते हैं क्योंकि हम उसके शरीर के अंग हैं। धर्म ग्रंथ में लिखा है, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे, और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। हालेलुया। और है, हाँ, यह एक महान रहस्य है। यह एक महान रहस्य है। मैं समझता हूँ कि
मैं समझता हूं कि यह मसीह और कलीसिया के यह मसीह और कलीसिया के संबंध की ओर संकेत करता है। संबंध की ओर संकेत करता है। जो भी हो आप लोगों में हर एक अपने पत्नी को अपने समान प्यार करे और पत्नी अपने पति का आदर करे। हालेलुया, जय यीशु। फिर से जाएंगे 22वां वचन, वहां से सीखेंगे। पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। पति उसी तरह पत्नी पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष। 22वां वचन, पत्नी प्रभु जैसे स्टार्ट। पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे। अपने पति के अधीन रहे। आगे, पति उसी तरह पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है। पत्नी का शीर्ष है, जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है। जिस तरह मसीह कलीसिया के शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन अधीन रहती है। रहते हैं, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति के अधीन रहना चाहिए। अपने पति के अधीन रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर संत पौल ने ये लिखा हुआ पुस्तक अफिसियों को, सही है, वहां पर अफिसियों में जो शहर है वहां पे काफी सारे छोटे छोटे नोक जोक होते हैं। तो वहां पर संत पौल ये पत्र वहां के कलीसिया के लिए लिख रहा है, और वो क्या कह रहा है, क्या वर्णन कर रहा है? वो बोलता है जैसे जिस तरह ये सर जो है वो शरीर का सिर है, शीर्ष है। हालेलुया। वैसे वो क्या बोल रहा है? वो उल्लेख कर रहा है पति पत्नी का शीर्ष होता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये जो शरीर है, शरीर में अलग अलग अंग है क्या नहीं है? अलग अलग अंग है क्या नहीं है? उसके कार्य अलग अलग है क्या नहीं? उसका व्यवहार अलग अलग है क्या नहीं? पर वो किसके लिए है? सर के हिसाब से ही है ना। समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा? आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? यहां पर शीश कौन है? सर है, सही है। उदाहरण दिया है ना सर के हिसाब से, शरीर के हिसाब से दिया है क्या नहीं दिया है संत पौल ने? तो यहां पर शरीर के कई सारे अंग है, पर शीश कौन है? सिर है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे संत पौल किसे आदर करना कहते हैं? किसको आदर करने को कहते हैं? पति को। पति को, या जैसे कलीसिया को हम माता कलीसिया को जो प्रभु है, यीशु है, उसे हम आदर देते हैं, वैसे ही क्या बोल रहे हैं? पति को आदर देना है। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहां पर वो बोले सब बातों में पत्नी का उसके साथ सहमति होना चाहिए। क्या अक्सर होता है? होता है क्या? अक्सर जो पति का निर्णय होता है, पत्नी अक्सर अलग सोच में रहता है। हालेलुया। होता है क्या नहीं? हालेलुया। क्योंकि अगर वे दोनों अलग अलग सोच में है तो उनका निर्णय भी अलग अलग होगा, पर वो एक ही सोच के रहेंगे। क्योंकि यहां पर संत पौल में पीछे क्या लिखा है? पति और पत्नी आत्मा में एक है। लिखा है क्या नहीं लिखा है? सही क्या नहीं? हम शरीर में एक है, मन में एक है, आत्मा में एक है। तो हमारा विचार कैसे होना चाहिए? एक ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हालेलुया। तो आपके जीवन में या आपके पारिवारिक जीवन में आपको कोई निर्णय लेना होता है तो आप क्या करते हैं? अक्सर कैसा निर्णय होता? हाँ, कौन लेता है?
पति लेता है, सही है क्या नहीं? पर क्या वो अपने पत्नी के साथ बैठते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ बैठते हैं, वो सलाह लेते हैं और उसके बाद वो निर्णय लेते हैं, या वो सिर्फ अपना ही निर्णय लेते हैं? ज्यादातर अपना ही निर्णय लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पर क्या पति और पत्नी एक है आत्मा में? तो सलाह मशवरा होना चाहिए क्या नहीं? बातचीत होना चाहिए क्या नहीं? अगर कोई भी निर्णय लेना होता है अपने जीवन में, अगर मैंने ले लिया और वो गलत हो जाएगा तो नुकसान सबको होता है क्या नहीं? तो क्या करना चाहिए? पति ने क्या करना चाहिए? एक जो कलीसिया है, कलीसिया के साथ बैठना है, उसका मतलब एक परिवार है, उसके साथ उसको बैठना है। हमारे घर पर भी ऐसा होता है, जब मुझे कोई निर्णय लेना होता है, स्पेशली हमारे जमीन के बारे में या फाइनेंस के बारे में, सही है क्या नहीं? तो मैं क्या करता हूं, अभी मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, कॉलेज में जा रहे हैं, बड़ी वाली काम पर है, तो मैं क्या करता हूं, कभी भी हमें निर्णय लेना है कुछ चीज का, मुझे पता है और मेरा निर्णय गलत नहीं हो सकता है, पर अच्छा है क्या बच्चों से भी लेना चाहिए सलाह, बीबी भी जो है साथ में जुड़ी मेरी, उससे भी सलाह लेना चाहिए, जरूरी है क्या नहीं? हालेलुया। हम क्या करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है हमारे घर में, हम क्या करते हैं, एक होते हुए एक मीटिंग रखते हैं और हमारा डिस्कशन होता है, ये समस्या है, ये चीज है हमें करना, अभी इसमें हमें कैसे एकजुट होके निर्णय लेना। हालेलुया, हालेलुया। जब घर के अंदर एक शांति होती है, एक घर के अंदर एक हेल्दी डिस्कशन होता है, तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है, सही है क्या नहीं? सही है क्या नहीं? पर अगर वो पति बोलता है नहीं नहीं सिर्फ मुझे करना है और मेरा ही सुनो, तो क्या होगा? क्या होता है? बहुत बार तनाव होता है क्या नहीं? अनबन होता है क्या नहीं? और बहुत बार नुकसान भी हो जाता है। बोल। तो हम यहाँ वहाँ जाते हैं तो अलग अलग स्टेट में, तो एक पास्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हम उनके यहाँ भी जाते हैं विश्वासी कलीसिया में। ऐसे हुआ कि उनको एक संस्था शुरू करनी थी, स्कूल, तो उन्होंने शुरू तो किया, लेकिन उसके बाद ऐसे हुआ कि लॉकडाउन शुरू हो गया, और उस लॉकडाउन के दौरान उनको शुरुआत में तो शुरू किया स्कूल, तो बच्चों की फीस और आने लगी, तो उनको बहुत कॉन्फिडेंस हुआ कि महीने में स्कूल भी अच्छा चल रहा था, स्कूल भी अच्छा चल रहा था, लेकिन कंस्ट्रक्शन पूरा निर्माण नहीं पूरा हुआ था, थोड़ा थोड़ा करके किया था। फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उन्होंने उस समय उनको पहले लॉकडाउन से पहले ही फीस अच्छा आ रहा है करके उसने सोचा कि चलो कि मैं और फीस को 2-4 साल में मेरा स्कूल बन जाएगा, तो कुछ 1 करोड़ के आसपास उन्होंने कर्जा उठाया, और ना घर पे पत्नी को बताया, ना किसी को बताया, और किसी को बिना बताए खुद ही ने जाकर कर्जा ले लिया, और लिया तो लिया, वो काफी मेरे ख्याल से ब्याज भी काफी लगा उनको। और अभी ये बैंक से ब्याज लिया नहीं है उसने, मुझे नहीं लगता ब्याज बैंक से लिया है, इसने बाहर से लिया है, जो होता है ना मारवाड़ी से या अन्य पठान से लिया जाता है। अभी आप सोचो, बैंक का ब्याज अलग है और इनका ब्याज अलग है, सही है? इनका ब्याज 3% है, 10% तक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे हुआ कि अब साल लॉकडाउन शुरू हुआ, तो उनका जो है बच्चे लोग आना यानी फीस देना बंद किया, क्योंकि उस समय तो सब ठप हो गया था, फिर बच्चे भी स्कूल के कम हो गए, ऐसे करते करते अभी उनके टीचर भी जो थे अच्छे टीचर्स उसने बाहर से मंगाए थे, बाहर स्टेट से मंगाए थे, केरला से भी थे और नॉर्थ से मंगाए थे, नागालैंड वगैरह से मंगाए थे, अच्छे टीचर्स थे, उसके द्वारा उनका स्कूल अच्छा चल रहा था। पर क्या हुआ, लॉकडाउन के बाद 6-7 महीने रखते रखते वे टीचर भी लौट गए अपने गांव में और वो दूसरे जगह पे फिर गए, तो उससे क्या हुआ, टीचर्स बदल गए, उसके बाद नाम थोड़ा रेपुटेशन खराब होता है, फिर लोकल आ गए टीचर्स, तो क्या हुआ, जो बच्चे थे वो कम होने लगे। अभी बच्चे कम हो रहे तो फीस कम आ गई, अभी इसको तो ब्याज देना है, पैसा तो देना है, सही है कि नहीं? अभी क्या कर रहा है, ये यहां वहां जा रहा है,
लोगों से मिल रहा है और लोगों से पैसे ले रहे हैं, पर वो बैठ नहीं रहा है अपने परिवार के साथ और वो अपने परिवार से सलाह नहीं रहा। लड़का बड़ा है, लड़का तकरीबन उसका लड़का भी 25 साल के आसपास है, 25-26 करेगा। लड़की कुछ कर रही है, इंस्टीट्यूट साइंस कर रही है, लगता है डॉक्टरेट कर रही है, वो बाहर देश में है, वो भी आई है। पर कोई भी उसके जीवन में जो भी निर्णय लेने का है तो क्या करता है, वो अपने पत्नी के साथ सलाह नहीं ले रहा है, अपने बच्चों के साथ सलाह नहीं। पति पत्नी के बीच में भी अभी रिश्ता सही नहीं हो रहा है, अनबन हो रही है। और ये पास्टर है, हम रोमन कैथोलिक में है, प्रभु का अनुग्रह है, हमारे पैरिश प्रीस्ट ने हमें परमिशन दिया है, तो हम क्या करते हैं, हम विश्वासी चर्च में भी जाके प्रीच करते हैं, प्रोटेस्टेंट चर्च में भी प्रीच करते हैं, ये बिलीवर्स चर्च में भी हम जाते हैं और प्रीच करते हैं। तो ये आपको बताना चाहते हैं। ओके, तो इसलिए हम उनके साथ जुड़े। तो बात करते करते पिछले बार उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति मुझसे कुछ बताते ही नहीं है, खुद अकेले ही निर्णय लेते हैं। और आज इसका अंजाम ये हो गया कि घर पे लोग आते हैं, जो कर्जदार है वो आते हैं, गालियां देते हैं, धमकी देते हैं, और उसके बावजूद भी वो बैठते नहीं है हमारे साथ, ना कुछ सलाह मशवरा करते, ना कुछ भी एक चर्चा करते इस बारे में। और आते हैं अपने में ही रहते, अकेले में रहते, ना बातचीत करते, ना कुछ। अभी ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा स्वभाव का है, और ये अभी ही विश्वासी बना है, कुछ 6-7 साल हुआ है, 7-8 साल हुआ है, 8 साल में ही विश्वासी हुआ है, ये पास्टर बन गया है, और उसकी खुद की कलीसिया है, जो जमीन है वहां पर ही स्कूल खोला है। और वो उसका उद्देश्य भी वैसा था कि मैं स्कूल चलाऊंगा, स्कूल का जो इनकम आएगा अपने परिवार के लिए भी हो जाएगा और कलीसिया में भी हो जाएगा इस्तेमाल। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया तो उसकी बहुत ही बड़ी है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हम खुद गए हैं वहां पर। उसके कलीसिया में तकरीबन 500-600 लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया, कम से कम 100 परिवार उसके साथ जुड़े हैं। हालेलुया, तो छोटी कलीसिया नहीं है उसकी। हालेलुया। और एक ही गलती उसकी हो रही है, वो अपने परिवार के साथ जुड़ा नहीं है। सही है, बैठकर सलाह नहीं ले, वो बैठकर अपने परिवार के साथ अभी भी नहीं कर रहे, क्योंकि हम पिछले बार भी गए थे, हमने यही बात उनको कहा, उसके बीवी के साथ भी बैठ के बात किया, हमने ये सलाह दिया उनको, आपको निर्णय लेना है, आप एक हो जाओ, परिवार एक हो जाओ, बच्चों के साथ ही बैठो और आप निर्णय लेना। तो हाँ बोले हैं, पर वो अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं लिया। और अभी ऐसी परिस्थिति हुई है, क्या उसको अभी अपने जान का धोखा हुआ है। हालेलुया, सही है क्या नहीं है, क्योंकि ये करोड़ों रुपए का मामला है। हालेलुया। और वो ब्याज में लिया है, तो जो आदमी ब्याज में देता है वो उसके नियत भी अलग है। सही है, पैसा नहीं आएगा तो कुछ भी कर सकता है। सही है, प्रभु का अनुग्रह है कि अभी तक वो सेफ है, और बोले ना, उसको निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। हालेलुया। हाँ बोल। तो ये वचन ये क्या कहता है, पति ने, कौन सा वचन था वो? हाँ वही 22वां-23वां। तो घर का मुख्य कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के बाद कौन है? प्रभु पति है। तो पति ने, क्योंकि वो मुख्य है, इसका ये मतलब नहीं कि सब कोई निर्णय लेगा, वो उसको परिवार के साथ मिलकर निर्णय लेना है। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु, जय यीशु। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ जाते हैं।